दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, ठीक है। उनको किस तरीके से देश में बदनाम किया जा रहा है, ये केवल इस गाने से ही कहानी शुरू नहीं होती। जब वो जेएनयू में बेटियों को पीटते हैं ये लोग, जो लोग आज भगवा को लेके आज पठान मूवी को टारगेट कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग ये हैं जिनके कहने पे आप कह रहे हैं भगवा का अपमान हो गया। और ये संगी राम मंदिर के नाम पर चंदा खा गए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। इनकी भी तो बात कर लो। का अपमान कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवा का अपमान कर रहे हैं चिन्यामन, भगवा का अपमान कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भगवा के रक्षक है। पादुकोण एक पंडितानी है, उनको अपमानित किया जा रहा है। साथ में वो राजपूत घराने की बहू है। और कश्मीरी पंडित जो निकाले गए ना कश्मीर से, सुन लो पहले। अरे राजपूतों के पास वोट बैंक नहीं है, हमारा यूज कर रहे हैं आरएसएस के लोग। और आज हमारे घर की बहू है राजपुताने की, दीपिका पादुकोण हिंदू है। टुकड़े टुकड़े गैंग को आप राष्ट्रवादी कहेंगे, कब तक इन गुंडे और माफियाओं को और बलात्कारियों को भगवे में आप संत के रूप में देखेंगे? चाइना फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। उनका सच हम बोलने लगते हैं तो आप जैसे दो कौड़ी के जो टीवी का माइक बात पकड़ के खड़े हो ना, अपनी दलाली शुरू कर देते हो। लो आप सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के ढक्कनों के कारण। मोदी जी क्या चैनल नहीं देखते हैं आप? तुम्हारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे। किसान जब बैठता है अपनी मांगों को लेके तो दो कौड़ी के दल्ले कहते हो ये आतंकवादी बैठा है, ये खालिस्तानी बैठा है। का अपमान है। चौथा स्तंभ आज देश में दलाली कर रहा है, दलाली कर रहा है सर। आप भारत का मीडिया, आप जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप दलाली कर रही है, रूपकल लियाकत, अमीश देवगन, राजीव शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार एकता रवीश कुमार, हमारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे, लोग उस पत्रकार का सहयोग भी नहीं कर पा रहे। तुम इतने गरीब अपने जमीर से हो। आम आदमी जब आवाज उठाता है बीच में, एक आम आदमी अपनी पीड़ा कहता है तो तुम भगवा घूस देते हो बीच में। आज देश में 56 इंच की छाती को प्रधानमंत्री बना दिया तो देश ही खतरे में चला गया है। वाह भाई वाह। तो आज हमारे देश के नागरिकों के साथ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी धर्म के मांग कर रहे हैं कि जहां शाहरुख खान मिलेंगे वहां गोली मार दिया जाए। ये बोल रहा है, ये पाखंडी है, इसकी जांच करोगे तो ये अपराधी निकलेगा। मठों की जमीन के सौदे कर रहे हैं ये लोग, धर्म के नाम पर वोटों की कौड़ी के देश को बेचने वाले लोग हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे आ रहे हैं। बोलना मत, क्या आधार है? जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा। आज पठान को टारगेट कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले इस्लाम का बोल रहे थे, इनके बाद कुछ नहीं बचा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए सत्ता में आया जे। इस तरीके से पठान मूवी पर विवाद छिड़ा, उस पर आप कैसे देखते हैं उसको? आप मैं देखता हूं कि आप लोगों का भी और हमारा भी समय केवल बर्बाद किया जा रहा है। विवाद वाली कोई वजह ही नहीं है ना, गाने में कुछ ऐसा है जिससे कोई धार्मिक भावनाओं को आज किसी की पहुंचती हो। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, ठीक है। उनको किस तरीके से देश में बदनाम किया जा रहा है, ये केवल इस गाने से ही कहानी शुरू नहीं होती। जब वो जेएनयू में बेटियों को पीटते हैं ये लोग, जो लोग आज भगवा को लेके आज पठान मूवी को टारगेट कर रहे हैं, ये जेएनयू विश्वविद्यालय के खिलाफ भी ये लोग आग उगलते हैं। जेएनयू में जब दीपिका पादुकोण आई थी तो किस तरह से टुकड़े गैंग के साथ थी। टुकड़े गैंग नहीं है जेएनयू, वो विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय के आज भारत सरकार में मंत्री हैं 2-4 नेता। जेएनयू हमारे भारत की वो यूनिवर्सिटी है जो दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए। कैसे बात कर रहे हैं यार आप लोग? पढ़ने वाले थे सर, बाकी सब टुकड़े पलते हैं, टुकड़े गैंग वाले। टुकड़े गैंग के लोग ये हैं जिनके कहने पे आप कह रहे हैं भगवा का अपमान हो गया। अरे गाने से क्या हमारा भगवे का मान सम्मान स्वाभिमान है? क्या किसी के कपड़े पहनने से हमारा धर्म पहचाना जाता है? ये कपड़ों से पहचान करना भारतीय जनता पार्टी की और संघियों की आदत है। तो कोई हमारी जो दीपिका पादुकोण जी हैं हमारे देश में, आप देखिए उनके पिताजी क्या करते थे, स्पोर्ट्समैन थे। वो स्वयं आज इतनी बड़ी एक्टर्स हैं कि जो लोग ये लोग भगवा के नाम पर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं वो लोग आस पास नहीं भटक सकते उनके। शाहरुख खान इस देश का वह एक्टर है जिसने 50 एक्टरों में अपना नाम शुमार करवाया। ये महारत इस भारत में किसी भी कलाकार को प्राप्त नहीं हुई है। भारत से मनोरंजन की चीज, चंदा देते हैं मनोरंजन। पाकिस्तान को हमने चंदा दिया था तब पाकिस्तान बसा था, शाहरुख खान ने दे दिया तो क्या बात हो गई? और ये संगी राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। इनकी भी तो बात कर लो। आप देखिए कानपुर, आप भगवा का अपमान कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी, भगवा का अपमान कर रहे हैं चिन्यामन, भगवा का अपमान कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। भगवा के रक्षक हैं ये, रक्षक हैं ये, अपने चरित्र छुपाए हुए हैं। कोई गुंडा है, कोई बलात्कारी है यार, है कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या हमारा भगवा पहन के बम फोड़ा जाता है? यही वो लोग है ना कभी बुरके पे बात करते हैं, यही वो लोग हैं बेटी की जीन्स देखते हैं। ये भगवा पहन के कहता है महिलाएं हमारे देश में नंगी होनी चाहिए। आपका रामदेव क्या मानसिकता है? कितने निचले पायदान पे पहुंच गए। अरे बेशरम रंग गाना आप लोग एंजॉय करिए। दीपिका पादुकोण एक पंडितानी है, उनको अपमानित किया जा रहा है, साथ में वो राजपूत घराने की बहू है।
ठाकुरों और पंडितों को किस तरह से टारगेट करती है आरएसएस, ये समझने की चीज है। 3 लाख कश्मीरी पंडित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जो निकाले गए, वहां से देखो किस तरह से हम राजपूतों को बदनाम किया। आज हमारे राजपूतों के पास वोट बैंक नहीं है, हमारा यूज कर रहे हैं आरएसएस के लोग। और आज देखिए कैसे हमारे ही घर को बदनाम किया जा रहा है। हमारे घर की बहू है राजपुताने की, दीपिका पादुकोण हिंदू है और उसने वस्त्र पहने, उन पर राजनीति कर रहे हैं। कब तक इस टुकड़े टुकड़े गैंग को आप राष्ट्रवादी कहेंगे? कब तक इन गुंडे और माफियाओं को और बलात्कारियों को भगवे में आप संत के रूप में देखेंगे? आपकी नजर में कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? हमारी नजर में ये जो पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। अरे इन्होंने, ये इतने कायर हैं कि इनने शाहरुख खान से ये लोग बात नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते उस पठान के बच्चे से, तो उनने शाहरुख खान के बेटे को जेल कटवाई है। आप देखिए कितने निचले गिरे स्तर के हैं। शाहरुख खान के सामने जब टिक नहीं सकते तो उसके परिवार पे भी हमला करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है। हम लोग नियत्ते पे वार नहीं करते। हम आज अपनी परंपराएं नहीं बचा पा रहे हैं। आज सनातन धर्म का मान सम्मान स्वाभिमान आज हम नहीं बचा पा रहे हैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग से, जो आज देश की सरकार में भगवा धारण कर कर आज हमारे देश को किस तरह से नीलाम कर रहा है। आप मोदी जी अगर देशभक्त होते तो सवाल ना उठते। मोदी जी ने देश के साथ धोखा किया है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार जो देश के नौजवान से कहा था, वादा किया था गरीबों से? चाइना, फिर बीच में आपकी दलाली शुरू हो गई। जब उनका सच हम बोलने लगते हैं तो आप जैसे 2 कौड़ी के जो टीवी का माइक बात पकड़ के खड़े हो ना, अपनी दलाली शुरू कर देते हो। वे सुन लो, आप सबके लिए आवाज उठाइए। आज रवीश कुमार जैसा इस देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पा रहा, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के ढक्कनों के कारण। जब सही बात करते हो तो तुम बीच में से कुछ भी ले आते हो। कोरोना की आड़ में सरकार है। मोदी जी आज देश की परिस्थितियों में एक डीएम कार्य नहीं कर पा रहा, डीएम को चाटुकरताई करनी पड़ रही है 2 कौड़ी के नेता की। आप चैनल नहीं देखते हैं? आप तुम्हारा टीवी चैनल इस देश में तोड़ रहा है देश को। तुम कभी नागरिकों की आवाज नहीं दिखाते। धर्म के नाम पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे क्या? आप क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर और कायर समझते हैं? रामराज इसे कहते हैं कि आप मस्जिद तोड़ोगे? रामराज इसे कहते हैं कि आप मुसलमान के घर तोड़ोगे, बुलडोजर चलाओगे? हैं? इसे रामराज कहते हैं। आपने किस तरह से आज देश पे अत्याचार कर रहे हैं, आम नागरिक की आवाज को दबा रहे हैं। किसान जब बैठता है अपनी मांगों को लेके तो 2 कौड़ी के दल्ले कहते हो ये आतंकवादी बैठा है, ये खालिस्तानी बैठा है। आज हमें बता रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो, अपमान कर रहे हैं। चौथे स्तंभ का अपमान है। चौथा स्तंभ आज देश में दलाली कर रहा है, दलाली। आपकी आवाज है, हमारी आवाज नहीं है। ऐसी आवाज होने से बढ़िया ना जीभ कट जाए। कौन दलाली कर रहा है सर? आप, भारत का मीडिया, आप जैसे लोग। सर नाम। अंजना ओम कश्यप दलाली कर रही है, रूपका लियाकत, अमीश देवगन, राजेश शर्मा, राष्ट्रवादी पत्रकार एक था रवीश कुमार। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री और तुम्हारे देश के जो राष्ट्रवादी उसको झेल नहीं पा रहे। यही है 56 इंच की छाती। एक पत्रकार ने दिखा दी औकात, तुम लोग उस पत्रकार का सहयोग भी नहीं कर पा रहे। तुम इतने गरीब अपने जमीर से हो, इतने गरीब हो अपने जमीर से। एक आम आदमी जब आवाज उठाता है, एक आम आदमी अपनी पीड़ा कहता है तो तुम भगवा घूस देते हो बीच में। तुम जैसे लोगों के कारण आज देश में आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है, इस बात को याद रखना। अब आगे मूवी तुम्हें बताएं, देखेंगे नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। वैसे कोई जाता नहीं देखने, लेकिन इस टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस देश के नौजवान से उसका भविष्य छीन लिया है। उसे हथियार पकड़ा देना चाहते हो धर्म के नाम पे, हैं? क्या हमारा हिंदुत्व खतरे में? हम मुगलों से हम खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों से हम खतरे में नहीं आए। आज देश में 56 इंच की छाती को प्रधानमंत्री बना दिया तो देश ही खतरे में चला गया है। वाह भाई वाह। साध्वी प्रज्ञा ने कहा अगर 1000 हिंदू भी नहीं जाते हैं तो समझूंगा कि हिंदू मजबूत हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक आतंकवादी मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हेमंत करकरे की हत्या की साजिश करता, उसके लिए आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? सांसद है वो। दुर्भाग्य है इस देश का, तभी तो नीलाम हो रहा है। तभी तो आज एक आईपीएस इन गुंडों के तलवे चाट रहा है, आज न्याय नहीं दे पा रहा है। तभी तो ये पुलिस वाले घर तोड़ रहे हैं हमारे कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। तभी तो आज हमारे देश के नागरिकों के साथ कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर दीपिका पादुकोण, एक हिंदू बेटी को टारगेट किया जाता है, कभी एक हिंदू बेटे को जेएनयू में टारगेट किया जाता है, कन्हैया कुमार को। केवल इन जैसे लोगों को आप सांसद बना देते हो। आपको और कोई चुनने को नहीं मिला भोपाल को? भोपाल में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? इस देश में आप अपराधियों को नेता बनाओगे तो ऐसा ही होगा और आगे आने वाले दिनों में परिस्थितियां और गंभीर होंगी। मान कह रहे हैं कि जहां शाहरुख खान मिलेंगे वहां गोली मार दिया जाएगा। ये चरित्र है हमारे संतों का। जो ये बोल रहा है ये पाखंडी है, इसकी जांच करोगे तो ये अपराधी निकलेगा। मठों की जमीन के सौदे कर रहे हैं ये लोग, इनके कारण संत नहीं रहे। कृपालू जी महाराज जैसे, राजीव दीक्षित जैसे और नरेंद्र गिरी जैसे महंतों की हत्या हो गई है।
और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन पाखंडियों को तुमने धर्मगुरु मान लिया है। आज कुछ बचा नहीं है, धर्म के नाम पर वोटों की। प्रभु राम थे, उनने देश का नाम भारत रखा था हजारों वर्ष पहले। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो प्रभु राम हिंदू राष्ट्र लिख के जाते। ये दो कौड़ी के देश को बेचने वाले लोग हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप लोग किस मानसिकता से सोच रहे हैं? बोलना मत। क्या आधार है? जो देश की कंपनियां बेच रहा है, जो देश की नीलामी कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा? चुनाव के टाइम क्यों ये नायक थे जो राम को लाए थे उनको लाएंगे? ये ढोंगियों को संत समझ रहे हो? ये भगवा पहनकर अपराधी जो अपने आचरण को छुपा रहे हैं, अपने चरित्र को छुपा रहे हैं, इन ढोंगियों को आप संत मानते हो? कभी बेटियों का बलात्कार करता चिन्यामन, तब भगवा अपमानित नहीं होता? आदित्यनाथ योगी भगवा किस आधार पर पहने हुए हैं? अगर इस तरह से अगर योगी सन्यासी कर रहे होते तो राम को वन से वापस लौटने की जरूरत नहीं थी, वहां पर ऋषि वशिष्ठ चला लेते शासन, भरत को राजा बनने की जरूरत नहीं थी। समझ गए? सर, जो मुस्लिम एक्टर्स हैं फिर ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं जो विवाद मुस्लिम एक्टर नहीं बना रहे, ये विवाद खड़ा करने वाले लोग हैं। पठान मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट का साधन है यार, एंजॉय करो यार। पठान हिट होगी, किसे लाभ होगा? भारत को लाभ होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ होगा, सिनेमा थिएटरों में काम मिलेगा लोगों को जिनके बेचारों के आजकल राशन के लाले पड़े हुए हैं, गरीब को रोजगार मिलेगा। नहीं चाहते ये लोग, कह रहे सनातन संस्कृति को मिटाने की कोशिश क्या यार, अश्लीलता फैला मूवी में जब पीके में सच्चाई दिखाई गई, पीके में जब सच्चाई दिखाई गई तो उससे भी इनकी भावनाएं हाथ होती हैं। अरे तुम पेपर देने जाओगे तो अगरबत्ती लगाओगे और 1 रुपया चढ़ा जाओ। पीके में क्या दिखाया? हिंदुओं का सच दिखाया। आप कहते हो धर्म को हाथ कर रहे हैं, आज ढोंगी तो ही है। बाबा रामदेव जैसा आदमी संत है क्या? है बलात्कारी संत है क्या? ये राजनीति करने वाले बाबा योगी है क्या? आपने तो परिभाषा ही बदल दी हमारे धर्म की। पीके में जो दिखाया सच दिखाया। इन्हें बुरा लगता है कि इनकी वास्तविकता लोगों के सामने आ जा रही। बॉलीवुड का बायकॉट करो। आप बताइए, कश्मीर फाइल में सच दिखाया जा सकता है, पीके में नहीं हो सकता सच? नौजवान पकौड़े तल रहा है, ये पप्पू नहीं है तो क्या 2 करोड़ रोजगार चाहिए था? अग्निवीर योजना निकली है ना, हो पप्पू या नहीं हो? आज जिन लोगों के रोजगार छिन गए, जो ये BSNL बिक गया, रेलवे बिक गया, ये लोग पप्पू है नहीं है? 4 साल की भर्ती निकलेगी। और क्या कहते थे हमारे CDS कि 2 साल और बढ़ानी चाहिए रिटायरमेंट। जो फौजी जल्दी रिटायर हो जाता है उसको 2 साल और देने चाहिए। आज ये सरकारी अफसर है, मैं इनको सबको पप्पू देख रहा हूँ, बोल नहीं पाते। इनके मुंह पे टेप लगा है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये केवल देश की जनता पे अब जुल्म कर सकते हैं। न्याय इनके बस का नहीं है, ये सब पप्पू बन गए आज। लेकिन वो देश का बेटा DNA से कहते हैं। नेहरू जी आज़ादी के लिए लड़े, इंदिरा जी ने देश का नाम रोशन किया, आज उनका बेटा इस देश को बचाने के लिए लड़ रहा है, इसे कहते हैं DNA। देश के लिए घर बार छोड़ दिए थे, एंजॉयमेंट के लिए छोड़ दिए। जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी है, अब एंजॉय कर रहा है। औरों की लुगाई बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे मोदी को, चलाओगे नहीं अब ये बात। मैं कह रहा हूँ ना, भारत का जिम्मेदार नागरिक नितिन सेंगर, आप दिखाओ ना इस चीज़ को। अपनी लुगाई छोड़ दी, दूसरे की लुगाई से हाथ मिलाना बड़ा अच्छा लगता। क्या मेरी यशोदा राष्ट्रहित, ओ राष्ट्रहित तो अच्छा, तभी आज एक बेटी को भगवा के नाम पे टारगेट कर रहे हैं आप। तभी आप रिया चक्रवर्ती को जेल में डाल देते हैं आप। तभी आप JNU में बेटियों पे डंडे पड़वाते हैं आप। देश हित है ये, एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना। देश हित है ये, उद्योगपतियों के कर्ज माफ करना और गरीबों के घर पर वसूली करना। देश हित है ये। कौन सा हित होता है आप जानते भी हो आप लोग। आप आज कहाँ ले आए देश को? हम विश्वगुरु बनेंगे या हम विश्व फकीर बनने जा रहे हैं? आप ही सोचो, वोट आप देते हो, याद रखना।